भाइयों, आज हम श्री हरिंदर लांबा जी के फार्म पे आए हैं। ये जो है गांव है कारिया है। इन्होंने अपना यहाँ पोल्ट्री फार्म में जो यूज होते हैं अंडों की जो कैरेट्स है वो तैयार करते हैं। इन्होंने ये जो फार्म बनाया है और इस फार्म का मैंने देखा इनसे बात करके हरिंदर जी से कि भाई इन्होंने बताया कि जी मेरे मन में एक दिन आया कि जो शहरों में अंदर जो वेस्टेज है और ऑफिसों में जो वेस्टेज है, कंपनियों में जो वेस्टेज है, कागज़ है जो वेस्ट कर देते हो जाते हैं और जो कार्टून्स हैं जो जिसमें पेपर आता है वाइट पेपर वो वेस्टेज है, अखबार है वो वेस्टेज है, तो उनका वेस्टेज वो लोग ऐसे ही जला देते हैं या डंप कर देते हैं। तो उससे क्या है, नालियाँ चौक होती हैं और पोल्यूशन बढ़ता है। तो इसको देखते हुए मैंने लांबा जी से बात करी। इन्होंने कहा जी मेरे में मोटिवेशन आया कि क्यों नहीं इसको वेस्ट को यूटिलाइज़ किया जाए। फिर मैंने कहीं स्टडी किया, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की, फिर मेरा इंटरेस्ट बना कि क्यों नहीं इसको यूज़ किया जाए और एक प्रोडक्टिव चीज़ तैयार की जाए। इससे क्या है कि हम इससे इनकम भी कमा रहे हैं। तो अब लांबा जी से आज इसके बारे में पूरी चर्चा करना चाहेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम हरिंदर लांबा है। मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ और जैसा अभी जो साहब ने बताया है, ये जो रद्दी मार्केट में मिलती है वेस्टेज होता है, कंपनी का वेस्टेज होता है, ऑफिसों का होता है, जो पेपर फाड़ के डाल देते हैं डस्टबिन में जो होता है, उनको वो उठा के या तो जला देते हैं या नाली में डाल देते हैं। उससे नालियाँ चौक होती हैं, पोल्यूशन बढ़ता है, कीड़े वगैरह होते हैं, तो उससे आम लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा होती है और बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इस चीज़ को एक यूटिलाइज करने के लिए और इससे कोई अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने एक स्टडी की थी जो आज मेरी कामयाब हुई है, जिसमें मैंने मेहनत की। तो ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है, ये अंडे की जो ट्रे होती है उससे, इस पल्प से हम वो बनाते हैं। ये रद्दी है, ये रद्दी के भाव हमें मिलती है, उसकी मार्केटिंग हम घूम घूम के करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए कि आप हमें रद्दी दें। उसके लिए लोग हमसे पैसा भी लेते हैं, कुछ मुफ्त में भी दे देते हैं कि हमको जलाने के काम है। लेकिन हम उस चीज़ को एक यूटिलाइज कर रहे हैं जो पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा है, ना हम उसको जलाते हैं। हमारे इस प्रोडक्ट को बनाने में पर्यावरण में कोई पोल्यूशन नहीं होता, जीरो पोल्यूशन होता है। हम उस रद्दी को पानी में गड़ाते हैं। जो हमने ये कटर लगा रखा है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। उस रद्दी को हम यहाँ डालते हैं और डालने के बाद यहाँ पे हम उस वेस्टेज का रद्दी का स्टॉक करते हैं। उसके बाद ये हमारा कटर है, इसमें हम खोल के डाल देते हैं। पानी चलता है, ब्लेडें लगी हुई हैं। इसके बाद तैयार माल हो जाता है, वो नीचे स्टॉक होता है। नीचे से फिर मोटर उठा के इसको ऊपर डाल देती है। वहाँ से फिर ये सप्लाई होके मशीनों में आता है। यहाँ से ट्रे बनती है और हम इसमें पट्टे पे निकाल के लगाते हैं। ये गिल्ली होती है, इसको सुखाने का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। हम इसको धूप में सुखाते हैं, तो उससे ना तो पोल्यूशन का कोई खतरा, ना किसी को परेशानी। मेरे इस छोटे से ये एक लघु उद्योग में काउंट होता है, जिससे हमारी आजीविका चलती है, लोगों को थोड़ा रोजगार मिलता है। मेरे पास 10-12 बंदे काम कर रहे हैं। ये मशीनें हैं, इनकी टाइम पे साफ़ सफाई होती है। फिनिशिंग के लिए हमने स्पेशल ध्यान दे रखा है। हमने जो डाइयाँ बनवा रखी है, ये हिंदुस्तान की सबसे टॉप कंपनी जो बनाती है उससे हमने डाइयाँ बनवा रखी है, ताकि हम लोगों को कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में लेके आते हैं तो वो साफ़ हो, उसकी फिनिशिंग अच्छी हो, लोग देखें कि हाँ मार्केट में कोई चीज़ आई है वो अच्छी है। ये ट्रॉली है, इनमें मशीनों से ट्रे बन के फट्टे पे लगती है, ट्रॉली में जचाते हैं। उसके बाद हम धूप में सुखाते हैं। ये कितना टाइम इसका धूप में सुखाने? धूप में सुखाने का सर 1 से 1.5 घंटे में बिल्कुल ट्रे सूख जाती है। अब सर्दी के मौसम में और बरसात के मौसम में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। ये जो ट्रे हैं ये हमारी 70% सूख चुकी हैं। ये अभी आधे घंटे पौने घंटे पहले ही बनाई थी। फिनिशिंग या ऑटोमेटिकली फिनिशिंग? ये बिल्कुल रेडी है। रेडी है। ये सूख जाने के बाद ऊपर की हम इसको घुमाते हैं ताकि नीचे वाला हिस्सा भी सूख जाए। जी।
तो ये बिल्कुल रेडी। उसके बाद यहीं से ग्राउंड से पैक होके पॉलीथीन में पैक करते हैं रस्सी बना के, और बिल्कुल साफ तरीके से हम उसको अंदर रखते हैं। अच्छा हम जो पॉलीथीन इसकी पैकिंग में यूज करते हैं जी वो पॉलीथीन सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से हमने पॉलीथीन ला रखी है, ताकि ना पोल्यूशन हो। जो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से है कि आप इतने मोटी इतनी पतली पॉलीथीन यूज कर सकते हो, हम उस हिसाब से अपनी पॉलीथीन यूज कर रहे हैं। अच्छा, कुछ कैरेट्स आपके जैसे खराब हो जाती हैं, वो फिर दोबारा रिसाइकिल में यूज हो जाती है? सर इसमें वेस्टेज अगले जहाँ से हम कंपनी से घरों से कबाड़ी से लेके आते हैं उनका वेस्टेज है, अच्छा हमारे पास आते ही वो टाइम टू टाइम रिसाइकल होता रहेगा। अब हमने ट्रे बनाई, ग्राउंड में हमने बिछा दी, बारिश आ गई, उसको उठाओ वापस कटर में डाल दो, ओके, फिर दोबारा से। इसमें सिर्फ हमारा एक्स्ट्रा बिजली का खर्चा लगता है। अच्छा, तो ये प्लांट सोलर से भी चल सकता है क्या? सोलर से सर चल सकता है, लेकिन उसके लिए सेटअप अलग होता है। अच्छा अच्छा, उसमें फिर सारी डीसी की मोटरें होती हैं, ओके। और जिस हिसाब से ये पावर का है उस हिसाब से इसको इलेक्ट्रिकल पावर ज़्यादा चाहिए। ये आप बताएं इसके बारे में, मशीन के बारे में। जी, ये है कंप्रेसर, जी, ये 30 HP का कंप्रेसर है। अच्छा, इस पूरे प्लांट को चलाने की मेन जिम्मेदारी इसी पे है, कंप्रेशन, कंप्रेसर। ठीक है। हवा की सप्लाई जाएगी टैंक में, हाँ जी। टैंक से पूरी सप्लाई होती है, ये रेगुलर चलता है। जितने टाइम मशीनें चलेंगी, ये चलेगा तो मशीनें चलेंगी। ये अगर बंद सपोज लाइट चली जाए फिर आपका काम लाइट चली जाए तो बंद है। बंद है। जी, एक्स्ट्रा नहीं है कि सोलर से कनेक्ट करके हम उसको चला सकते हैं। हाँ, जनरेटर एक ऑप्शन होता है, लेकिन जनरेटर हमें कॉस्टली पड़ता है। अच्छा, आप ये बताओ कि अगर लाइट सपोज सोलर एक अल्टरनेट करें इसका जी। कंप्रेशन जी, तो कितने किलोवाट्स का अगर सोलर सिस्टम लगाया जाए जो आपको काम 10 किलोवाट में काम जी। चल जाएगा? ये 22 किलोवाट का 22 किलोवाट। कंप्रेसर है। ओके ओके। अंदर बड़ी बड़ी जो कटर की मोटर है हाँ। वो 30-30 HP की है। छोटी मोटरें पल्प चढ़ाती हैं ऊपर, वो भी 2-3 HP की मोटर है। तो उसमें लगभग अगर सोलर का काम अगर हम करें तो मैं मान के चलता हूँ कि 80 से 85 किलोवाट चाहिए। ये है सर। और इन ट्रे को बनाने के लिए हम स्पेशल केमिकल का यूज करते हैं, अच्छा जी। वाटर प्रूफिंग के लिए। इसका मेन मकसद होता है, एक तो जल्दी सूखती है, एक हड़ की जो नमी होती हाँ जी, हाँ है जी। वो नमी नहीं पकड़ने देती। और ये केमिकल का नाम क्या है जी? क्या बोलते हैं इसको? एक AD 1AD 1AD हाँ जी, और एक DSR BSR। जी। ये मैं यमुनानगर से मंगवाता हूँ, अच्छा, वहाँ केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं, हाँ जी। वहाँ से ये केमिकल आता है। तो आपने जैसे